आशिक हुसैन अपने भाई को सारा दिन ढूंढ ढूंढ के बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे। लिहाजा वो दोबारा इसी चीज़ को देखते हुए दोबारा अपनी भावज के पास गया। अदा, कोई खैर खबर है? नहीं भाजाई, बस अब अल्लाह सही खैर की खबर भेजे। मैंने तो सारा शहर छान मारा, अदा का कुछ पता नहीं चला। हाँ अदा, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह साईं सब खैर करे। हाँ भाजाई, वापसी में ठेकेदार भी मिला था, लेकिन भाजाई वो तो कहता है कि भाई काम पर आए ही नहीं है। तो वो फैक्ट्री गया ही नहीं होगा। लेकिन भाई तुमने तो कहा था कि ठेकेदार कह रहा है कि भाई कल शाम 5 बजे चले गए। अरे मुझे तो अब नहीं होश नहीं था, क्या पता क्या से क्या बोल दिया हो। हाँ भाई। अच्छा भाई, मैं ऐसा करता हूँ कि थाने में भी इतला दे आता हूँ। नहीं, थाने में तो मैं पहले ही इत्तला देकर आ गई थी। तो फिर वो क्या बोलते हैं? कहना क्या है, वो कहते हैं या तो किसी रिश्तेदार के पास होगा या किसी दोस्त के पास होगा, खुद ही आ जाएगा। भाई इन लोगों के पीछे लगना पड़ता है, तभी जाकर कुछ काम होता है। ठीक कह रहा अदा, जैसी तेरी मर्जी। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी वानी लेकर आऊं। आशिक हुसैन की ठेकेदार से मुलाकात और उसके बाद अपनी भाभी से मुलाकात के बाद और उसके कुछ रवैये को देख कर के उसको जितना परेशान होना चाहिए वो उतना परेशान भी नहीं है। और दूसरा फिर जब वो उसने बताया कि जुल्फ़िकार सुबह फैक्ट्री गया है लेकिन शाम को वापस नहीं आया, जबकि ठेकेदार का यहाँ पे कहना था कि जुल्फ़िकार तो सुबह फैक्ट्री ही नहीं आया, जिसके ऊपर उसके दिमाग में कुछ शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। ठेकेदार से पता किया? उससे तो मैंने सबसे पहले मालूम किया था जाकर। तो क्या कहता है वो? वो तो बेचारा खुद इतना परेशान है। उस दिन काम पर नहीं आया था? नहीं, उस दिन सुबह से काम नहीं आया। भाई काम पर आए ही नहीं है। तो वो फैक्ट्री गया ही नहीं होगा। उसको ये भी महसूस होना शुरू हुआ कि जो उसकी भाभी का जो एक गम उसके ऊपर जो तारी होना चाहिए वो भी नहीं है, और ठेकेदार की भी जो हरकत व सकनात हैं वो भी कुछ मशकूक हैं। इन्हीं सोचों में वो गुम रोडों और गलियों में चल रहा था कि वो सईदाबाद थाने के गेट पर पहुंच गया और आखिरकार उसने फैसला किया सईदाबाद थाने अंदर रिपोर्ट फाइल कराने का। साईं, मैं अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। साईं 20 अगस्त से काम पे निकला था, अभी तक वापस नहीं आया। साईं, क्या नाम है तुम्हारे भाई का? साईं जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार? और कहाँ रहता था और उम्र क्या है उसकी? साईं यही सज्जन गोट में रहता था, उम्र साईं 30-32 साल होगी। इसके बारे में तो एक औरत भी आई थी, और क्या नाम था उसका? साहब उसका नाम सलमा था। वो सलमा को जानते हो? हाँ साईं, हाँ, वो मेरी भाजाई है साईं। मेरा भाई है ना जुल्फ़िकार, उसकी बीवी है ना साईं। वो तो केस हमने लिख लिया है, वो जैसी कोई इत्तला मिलेगी हम तुम्हें बता देंगे। साईं मैं बहुत परेशान हूँ, 4-5 दिन हो गए साईं, कुछ पता नहीं चल रहा। साईं मैंने नसीर से भी बात की, लेकिन साईं वो तो कहता है कि मेरा भाई उस दिन काम पर ही नहीं आया था। ये नसीर कौन है? साईं नसीर ठेकेदार है ना साईं, जिस फैक्ट्री में मेरा भाई साईं काम करता था ना, उसका ठेकेदार नसीर है साईं, सज्जन गोट में ही रहता है। ये जुल्फ़िकार के ताल्लुकात नसीर से कैसे थे? साईं ताल्लुकात क्या तो मुझे नहीं पता,
हाँ सही, बस ये है कि मेरा भाई जो है ना वो नसीर के खाली घर में ही रहता था। फिर पता नहीं क्या हुआ सही, मेरे भाई ने उसी गली में दूसरा मकान किराए पर ले लिया। और ये ज़रा नसीर को तो चेक करो, ये कैसा आदमी है। ओके सर। चलो ठीक है, ये हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेते हैं और जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी तुम्हें बताते हैं। हमने उसकी गुमशुदगी नोट की, उसके बाद तलाश जारी रखी। कुछ दिनों के बाद हमने उसी मेले में भी गए, वहाँ पे पता छता किया, वहाँ से मेलेदारों से पता किया उसकी उठक बैठक किसके साथ थी, क्या थी, वो सारा हमें पता चला कि लड़का बहुत शरीफ था और ड्यूटी करता था, यहाँ पर फैक्ट्री में ड्यूटी करता था एक। और ये गुलाम नसीर जो था ये भी इसके साथ फैक्ट्री में ड्यूटी करता था। उसकी जो बीवी है वो असल बेसिकल पंजाब के रहने वाले हैं और यहाँ गंबट में इसने शादी की थी। असल ये शादी करके वहाँ से सीधा इनके पास आया था, अपने उस्ताद के पास रहता था। उस्ताद जो उसका था ये गुलाम नसीर। सलमा और ठेकेदार नसीर की बातों ने और उनके रवैये ने आशिक हुसैन को बहुत ही ज़्यादा शकूक व शुबात में डाल दिया था और बहुत सारे सवालात उसके दिमाग में जन्म लेना शुरू हो गए थे। लेकिन उसके पास कुछ ऐसे ठोस शवाहिद नहीं थे कि जिनको वो आगे पुलिस के सामने पेश करता और कोई कार्रवाई कर सकता। लेकिन वो अपने इस शकूक व शुबात का इजहार पुलिस के सामने कर चुका था। और यही सब कुछ सोच के जब वो बातें करने के बाद जब वो वापस अपने भावज के घर पहुंचा, अदा, आज तो तू भाई को सारा दिन ढूंढ ढूंढ कर थक गया होगा। जा घर जाकर आराम कर ले। बस भाजाई, भाई का पता चल जाए फिर आराम ही आराम है। दुआ कर, अल्लाह साईं सबकी सुनता है। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाऊं। नहीं नहीं भाजाई, बस मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मैं चला जाऊंगा। अच्छा। अदा, पानी पी, पानी पी। भाई ये मोबाइल। हाँ, तेरे भाई का है। उस दिन सुबह ले जाना भूल गया था। मोबाइल ले जाना भूल गया था? हाँ भूल गया होगा, जल्दी में होगा, परेशान होगा बेचारा। अब तू पानी पी। आशिक के दिल में पहले से ही सलमा के लिए काफ़ी शक उभर चुका था। और जब वो घर पहुंचा और उसने अपने भाई का मोबाइल सलमा के पास देखा तो उसके दिल में ये शक और भी ज़्यादा यकीन की तरह उभरता जा रहा था, क्योंकि शहर के हालात ऐसे नहीं थे। उन दिनों में शहर में डकैती, अगवा, कत्ल और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बहुत ही आम हो चुकी थी। और ऐसे में उसके भाई का मोबाइल घर पे छोड़ के चले जाना उसका यकीन नहीं आ रहा था, उसका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। और फिर इसकी भाभी इसको पहले ही ये बात कह चुकी थी कि मैं सुबह से कितनी बार अब जुल्फ़िकार की मोबाइल पर कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन उसका फ़ोन लग नहीं रहा, बंद जा रहा है। जब उसने ये सारी चीज़ें देखी और इनको नोट किया तो उसने बेहतर इसी बात को समझा कि क्यों ना इस बात को सबसे पहले पुलिस को बता दिया जाए। सलाम वालेकुम। सही ये मोबाइल सही भाजाई के घर से मिला है। किसका मोबाइल है? सही ये मोबाइल मेरे भाई का है। तो भूल गया होगा घर पे वो। नहीं सही, भाजाई ने कहा था, मैंने उसके नंबर पर बहुत बार कॉल की मगर वो फ़ोन उठाता ही नहीं। और सही अब ये मोबाइल उसके घर पर मुझे मिला है। देखते हैं। ठीक है सही।